बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनहरी यादों के साथ रियाज महमूद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये गालिबन 1962 की बात है। हम पुराने ब्रॉडकास्टिंग हाउस में ही थे जो कि मियाँ फजल हुसैन की बिल्डिंग में था, और यहीं से सन 1937 में 16 दिसंबर 1937 में रेडियो पाकिस्तान या उस वक्त के ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी नशरियात का आगाज़ किया था। एक दिन मैं इसी पुराने ब्रॉडकास्टिंग हाउस के जो था स्टूडियो ब्लॉक, उसमें खड़ा था, तो इतने में मैंने देखा कि एक साहब तशरीफ़ लाए, दरमियानी उम्र के थे, शलवार अपना कमीज़ और पैंट पहनी हुई उन्होंने, और पाँव में अंगूठे वाली चपली, और बड़े इत्मीनान से वो आए और म्यूज़िक स्टूडियो में घुस गए। अब मुझे एक अजीब सा लगा कि एक नौवारिद जिसका कोई ब्रॉडकास्टिंग से ताल्लुक़ भी नहीं है, वो कैसे एक स्टूडियो में घुस आया और ये स्टूडियो में भी चला गया म्यूज़िक के। तो थोड़ा सा चेहरा मुझे शनासा लगा, तो मैंने कहा शायद ये कोई म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखते हैं। अपना तजस्सुस मिटाने के लिए मैं उनके पीछे पीछे स्टूडियो में दाखिल हो गया। वहाँ पे भाई लाल थे स्टूडियो में। भाई लाल अपने वक्तों के बड़े मशहूर क्लासिकल गायक थे। कहा जाता है कि किसी ने हसद की बिना पे उनको धतूरा खिला दिया, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ बैठ गई। गुलाम हुसैन शगन जो एक बहुत मारूफ क्लासिकल गायक थे, ये उन्हीं भाई लाल के फर्जंद थे। तो जब मैं स्टूडियो में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वो जो साहब आए थे वो भाई लाल के कदमों में बैठे हुए, और सर उनके कदमों पर लगाया हुआ तकरीबन उन्होंने, और कह रहे हैं कि देखिए, आंसू उनकी आंखों से रवां, और कह रहे हैं कि देखिए भाई साहब, भाई लाल जी, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि आप बॉम्बे तशरीफ़ ले आएँ, वहाँ सब कुछ था आपके लिए, लेकिन आप माने नहीं मेरी बात को। जब उन साहब ने बॉम्बे की बात की तो मैंने कहा मैंने कहा ये तो ओम प्रकाश साहब हैं, भारतीय फिल्मों के मारूफ अदाकार। भाई लाल ने उनको साथ लिया और वो कैंटीन की तरफ चल पड़े। मैं भी उनके साथ साथ चल पड़ा। भाई लाल ने तारुफ करवाया, तो वो बैठ के कैंटीन पे पुराने वक्तों की बातें करते रहे। फिर मुझसे उन्होंने पूछा कि फ़लाँ साहब जो पुराने थे किधर हैं, फ़लाँ रिटायर हो गए, फ़लाँ जो है उनका इंतकाल हो गया। कहने लगे इतने अरसे के बाद लाहौर रेडियो स्टेशन पे आके मुझे बहुत खुशी हुई है। तो ये मेरा एक तरह से उनका तारुफ हुआ ओम प्रकाश साहब से। मैं ओम प्रकाश साहब की अदाकारी का तो शुरू से बहुत मद्दाह था। जब भी कोई उनकी फ़िल्म लगती तो मैं ज़रूर देखने के लिए जाता। उन दिनों में भारतीय फिल्में आया करती थीं और हमारे सिनेमा हॉल्स में वो चलती थीं, तो वहाँ ज़रूर मैं देखने के लिए जाया करता था। निज़ामुद्दीन साहब ने, जो कि हमारे बहुत मारूफ देहाती प्रोग्राम के कॉम्पियर थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया था कि ओम प्रकाश 1937 से रेडियो के साथ, लाहौर रेडियो के साथ मुंसलिक थे, और ये देहाती प्रोग्राम जो था वो उसका एक हिस्सा थे, उसको कॉम्पियर किया करते थे। तो उसमें जो इनका नाम था वो फतेह दीन हुआ करता था। ओम प्रकाश का जो था ये 19 दिसंबर 1919 को लाहौर में पैदा हुए। इनके वालिद साहब जो थे उनकी जम्मू में और लाहौर में काफ़ी जायदादें थीं, और ये एक अच्छे अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। तकरीबन 9 साल की उम्र में इनको मौसीकी का शौक़ हुआ और इन्होंने भाई लाल की शागिर्दी इख्तियार की। उसके बाद एक थिएट्रिकल कंपनी का हिस्सा भी बन गए। उस दिनों में चूँकि ख़वातीन जो होती थीं वो थिएटर पे काम करने के लिए इतनी आसानी से नहीं मिलती थीं, इसलिए नौजवान लड़के लड़कियों के लिबास में और मेकअप में
आके स्टेज पे काम किया करते थे। चुनाचे ओम प्रकाश साहब ने भी कमला और सीता के किरदार जो थे वो स्टेज पे अदा किए। तो 1937 में, जैसा मैंने अर्ज किया कि जब लाहौर स्टेशन ने अपनी बाकायदा नशरियात का आगाज़ किया तो ओम प्रकाश लाहौर रेडियो से वाबस्ता हो गए और फ़तेह दीन के नाम से देहाती प्रोग्राम की मेज़बानी करते रहे। तनख्वाह उनकी उस वक्त 25 रुपये माहवार हुआ करती थी। ओम प्रकाश का अंदाज गुफ्तगू बहुत मकबूल हुआ। जिस वक्त उनका प्रोग्राम शुरू होता तो रेडियो रखने वाले ख़ास तौर पर उस वक्त रेडियो ज़रूर सुनते। उन्हीं दिनों ओम प्रकाश ने लाहौर में एक शादी में शिरकत की जिसमें पंचोली स्टूडियो के मालिक दिलशद पंचोली भी शरीक थे। ओम प्रकाश ने वहां बैठे हुए लोगों को अपनी बातों से इतना महजूज किया कि वो सब लोग उनके मद्दा हो गए, जिनमें पंचोली साहब भी शामिल थे। तो उन्होंने ओम प्रकाश से कहा कि मैं आपको किसी वक्त बुलाऊंगा और किसी फिल्म में काम दूंगा, आप तो ज़रूर फिल्मों में काम करना चाहिए। उधर ओम प्रकाश साहब इस बात से बददिल थे कि रेडियो में उनकी तनख्वाह जो है बहुत कम है। चुनाचे उन्होंने रेडियो में इस्तीफ़ा दिया और जम्मू चले गए। जम्मू में कोई रहते हुए उनको 2 महीने गुजर गए तो उनको एक टेलीग्राम मौसूल हुआ जिसमें दिलशद पंचोली ने उनसे ये कहा कि वो फौरी तौर पे उनसे आके मिले। चुनाचे ओम प्रकाश साहब लाहौर आए और स्टूडियो पहुंच गए। इतला करवाई कि ओम प्रकाश आ गए हैं। पंचोली साहब की तरफ से जवाब आया कि ना तो मैं किसी ओम प्रकाश को जानता हूं और ना ही मैंने उसको बुलवाया है। ये बड़े बददिल होकर वहां से चले आए और ख्याल था कि वापस जाऊंगा अब जम्मू। अनारकली बाजार में एक पान की दुकान पे इनकी मुलाकात उस वक्त के एक्टर प्राण से हो गई। उनसे कोई गुफ्तगू शुरू हो गई तो प्राण ने कहा, मियाँ क्या करते हो? तो उन्होंने बताया जी कैसे मुझे बुलवाया गया था लेकिन मेरे साथ तो धोखा हो गया और मुझे मिले ही नहीं पंचोली साहब जो थे। तो प्राण साहब ने कहा कि देखो बात ये नहीं है, पंचोली साहब ऐसे आदमी नहीं हैं। तुमने अपना नाम ओम प्रकाश बताया जबकि वो तुमको फ़तेह दीन के नाम से जानते हैं। मेरा ख्याल है तुम एक मरतबा फिर वहाँ जाओ और तुम नाउम्मीद नहीं होगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ। जब वो ओम प्रकाश साहब स्टूडियो पहुँचे तो पंचोली साहब बड़ी मोहब्बत से मिले और उन्हें अपनी फिल्म दासी में एक अहम किरदार सौंप दिया। फिल्म बहुत कामयाब हुई जबकि उन्हें इस फिल्म का मुआवजा 80 रुपये मिला। इसके बाद उन्होंने फिल्म शरीफ बदमाश में काम किया और इस फिल्म के बाद उन्हें सैयद इम्तियाज़ अली ताज की लिखी फिल्म धमकी में भी काम मिला। ओम प्रकाश को महसूस हुआ कि उन्हें सिर्फ 80 रुपये माहवार मिल रहे हैं। उन्होंने पंचोली साहब से गिला किया। पंचोली साहब ने अपने मैनेजर से पूछा कि इनको 500 रुपये माहवार की बजाय सिर्फ 80 रुपये माहवार क्यों मिलते हैं। उन्होंने फौरी तौर पे एक चेक बुक निकाली अपनी और एक चेक लिख के ओम प्रकाश को दिया। ओम प्रकाश ने चेक देखा तो वो 1000 रुपये का था। ओम प्रकाश बहुत खुश हुए और वो चेक उन्होंने लाके अपने वालिद के कदमों में रख दिया। 1947 में ओम प्रकाश बम्बई चले गए। शुरू में उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रहने को छत न थी, जेब में पैसे न थे, खाने को रोटी न थी। एक बार उनको 3 दिन तक खाने को कुछ न मिला तो मजबूर होके वो एक होटल में चले गए और वहाँ खूब डट के खाना खाया। बैरे ने आके कहा कि जी 16 रुपये का बिल बन गया, दे दीजिए। अब ओम प्रकाश के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। चुनांचे वो मैनेजर के पास गए और उससे जाके कहा कि देखो भाई, मैं 3 दिन से भूखा था इसलिए मैंने खाना खा लिया, पैसे मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही मुझे पैसे मिल जाएंगे और मैं आपका ये कर्ज जो है इसको वापस कर दूंगा। ओम प्रकाश अक्सर श्री साउंड स्टूडियो में जाया करते थे और वहाँ अपनी गुफ्तगू से सबको बहुत हंसाया करते थे। एक दिन वहीं फिल्म डायरेक्टर जयंत देसाई ने उन्हें बुलाया और कहा कि फिल्म लखपति में विलन का रोल करोगे। ओम प्रकाश मान गए। उनका ख्याल था कि इस फिल्म में काम करने के
300 भाग 400 मिल जाएंगे। लेकिन उस वक्त चूँकि कोई काम नहीं था इसलिए उन्होंने हामी भर ली। लेकिन उनको बताया गया कि आपकी माहाना तनख्वाह 5,000 रुपये होगी और ये 1,000 रुपया आपका एडवांस है। ओम प्रकाश साहब ने वो पैसे लिए और सीधे उसी होटल में गए जहाँ उन्होंने खाना खाया था और पैसे नहीं दिए थे, और जाके मैनेजर से कहा कि मुझे पहचाना। मैनेजर ने कहा नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। बोले मैं वही हूँ जो यहाँ से खाना खा के गया था और बिल नहीं दे पाया था, ये आपका बिल है। उन्हीं दिनों में उन्होंने पंजाबी फिल्म चमन में काम किया जो सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद उन पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई और वो फिल्मों पर फिल्में साइन करने लगे। दिलीप कुमार के साथ आज़ाद, राज कपूर के साथ सरगम, अशोक कुमार के साथ हावड़ा ब्रिज में काम करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। गोपी फिल्म में ओम प्रकाश ने दिलीप कुमार के बड़े भाई का किरदार अदा किया और इस उम्दगी से और इस खूबी से और इस महारत से अदा किया कि दिलीप कुमार भी उनकी सलाहियतों के कायल हो गए, और बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि इनके सामने काम करते हुए मैं खुद को किसी वक्त छोटा महसूस करता था। 1957 में ओम प्रकाश ने अपनी ज़ाती फिल्म कंपनी बना ली और एक फिल्म शुरू कर दी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मुसन्निफ वो खुद ही थे। इस फिल्म में मधुबाला को हीरोइन के तौर पे लेना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के वालिद अताउल्ला साहब ने इस बिना पे मधुबाला को उस फिल्म में शामिल करने से या उसको इजाज़त देने से इनकार कर दिया कि उस फिल्म की शूटिंग रात के वक्त होनी तय पाई थी। मधुबाला करीब ही खड़ी थी। जब उन्होंने देखा कि इन दोनों में कुछ तकरार हो रही है तो वो आ गई और उन्होंने कहा कि क्या बात है। ओम प्रकाश साहब ने कहा कि ये बात है। उन्होंने कहा कि मुझे फिल्म का स्क्रिप्ट दिखाएं। जब उन्होंने स्क्रिप्ट देखा तो मधुबाला ने कहा कि नहीं, इस फिल्म में तो मुझे होना चाहिए। चुनांचे उन्होंने अपने वालिद को मना लिया और वो फिल्म जो थी उसमें उन्होंने काम किया। फिल्म का नाम था गेटवे ऑफ इंडिया। ओम प्रकाश ने सबसे पहले फिल्मों में मेहमान अदाकार को रवाज दिया, यानी जो एक बड़ा अदाकार एक छोटा सा रोल जो होता है मेहमान के तौर पे फिल्म में अदा करता है, तो इस काम के बानी जो थे वो ये ओम प्रकाश साहब ही थे। ओम प्रकाश ने तकरीबन 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। उनकी मशहूर फिल्मों में दुख सुख, अन्नदाता, साधु और शैतान, चुपके चुपके, जोरू का गुलाम, आ गले लग जा और बुढ़ा मिल गया शामिल हैं। ये नामवर एक्टर, फिल्मसाज और ब्रॉडकास्टर तकरीबन 50 साल तक फिल्मों में काम करता रहा। उनके ख़ानदान में पै दर पै चंद मौतें हो गईं जिनसे वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए और अक्सर बीमार रहने लगे। दूसरों को हंसाने वाला, हौसला देने वाला, बेसहारों को सहारा देने वाला 21 फरवरी 1998 को दिल का दौरा पड़ने से उस सफ़र पे रवाना हो गया जहाँ से कभी कोई लौट के नहीं आता।